Good evening friends, once again I am Ashish Tripathi in front of you with a new video on a YouTube channel आशीष त्रिपाठी TCL। दोस्तों एक बार फिर मैं आशीष त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आशीष त्रिपाठी TCL पर लेकर आया हूं एक फैंटास्टिक वीडियो जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। हमारे वीडियोस का मेन वर्क है कि जो लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं सहयोग प्रदान कर सकूं, मैं सपोर्ट कर सकूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन दिया है। आगे भी आप लोगों का सहयोग का मैं आकांक्षी रहूँगा। आज का वीडियो बेस्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु के ऊपर। हु जो कि एक प्योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसका बिहेवियर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा बदलता है। ये प्योर इंट्रोगेटिव वर्ड जैसा एक्ट नहीं करता है, जैसे कि वाई, वॉट, व्हेन, ये शब्द प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये एक इंट्रोगेटिव अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है, बाकी इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, वॉट, व्हेन के साथ इसको क्यों नहीं पढ़ाया गया, उसके लिए आप जान लीजिए कि यह इंट्रोगेटिव वर्ड्स का राजा है। इसका बिहेवियर सबसे अलग होता है और इसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यानी अगर एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें एक से ज़्यादा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहला स्थान यानी इंट्रोगेटिव वर्ड का फर्स्ट प्लेस स्ट्रक्चर में हु को मिलता है। इसलिए इसको इंट्रोगेटिव वर्ड्स का राजा कहते हैं। इज इट क्लियर? अब प्रश्न उठता है हु का प्रयोग वाक्य में करेंगे कब, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आएगा कब? जब सेंटेंस के सब्जेक्ट का नाम वाक्य में पूछा जाए तो उस वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? अब आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जाती है उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? किसी भी वाक्य में जो व्यक्ति कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जाती है वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम जाता है तो सब्जेक्ट हो गया राम, राम बीमार है तो सब्जेक्ट हो गया राम, क्योंकि दोनों वाक्यों में कौन काम कर रहा है? राम। किसके बारे में बात हो रही है? राम। अब मेरी परिभाषा के हिसाब से कोई व्यक्ति के साथ साथ वस्तु और स्थान भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम व्यक्ति तक सब्जेक्ट की परिभाषा लेकर चलेंगे। यानी अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो और उसका नाम वाक्य में पूछा जाए तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो राम जाता है में से राम का नाम गायब हो जाए और पूछा जाए कौन जाता है तो कौन सा वर्ड आएगा? हु, क्योंकि सेंटेंस में जो व्यक्ति कार्य कर रहा था उसका नाम पूछा जा रहा है। कौन बीमार है, इसमें जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी वह वाक्य का सब्जेक्ट था और उसका नाम पूछा जा रहा है, इसलिए कौन सा वर्ड आएगा? हु। आशा है आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है। और आज हम जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई इंसान हो और उसका नाम पूछा जाए तो उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे ये समझ रहे हैं। आज का टॉपिक है हु। व्हेन सब्जेक्ट्स नेम इज आस्क्ड, जब वाक्य में सब्जेक्ट का नाम पूछा जाता है तो कौन सा वर्ड यूज होता है? हु। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, जो हमने प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर बनाया था। उसमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर नकारात्मक हो तो नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अगर हम केस हु का लें, फॉर हु, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? हु। और कब लेंगे हु? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इंसान हो और उसका नाम पूछा जा रहा हो, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्या आ जाएगा? हु। उसके बाद ऑक्सिलरी, फिर नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इज इट क्लियर?
अब जो हु है इसको अभी हमने शुरुआत में बताया कि ये प्योर इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओनली इन द केस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ये हु जो है ये ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं करता। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव केस होगा तो नॉट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव होगा तो नॉट नहीं होगा, और ये प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी भी यूज नहीं करता। तो हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? हु प्लस वर्ब एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये होगा और हु का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ये होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव एग्जांपल है कौन राम को पढ़ाता है? हु टीचेस राम। कौन राम को पढ़ाता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट जो पढ़ाने का काम करता किसके ऊपर? राम के ऊपर, उसका नाम पूछा जा रहा है, इसलिए वर्ड कौन सा आ गया? हु। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए ऑक्सिलरी नहीं आई, सीधे वर्ब एक्शन आया। हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में टीच की सिंगुलर फॉर्म लगी, टीचेस, हु टीचेस राम। पास्ट इंडेफिनिट का अगर केस हो हु टॉट राम, इसमें भी ऑक्सिलरी नहीं आई, बट इसके अलावा हर जगह ऑक्सिलरी का प्रयोग होगा। कौन राम को नहीं पढ़ाता है? अब यह सेंटेंस पॉजिटिव नहीं रह गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं रह गया, तो स्ट्रक्चर यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यूज होगा। हु के बाद ऑक्सिलरी आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है कौन राम को नहीं पढ़ाता है? हु डज नॉट टीच राम। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है किसने राम को नहीं पढ़ाया? हु डिड नॉट टीच राम। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ही चलेगा, कौन राम को पढ़ाएगा? हु। फ्यूचर इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, ऑब्जेक्ट राम, हु विल टीच राम। नेगेटिव में कौन राम को नहीं पढ़ाएगा? हु विल नॉट टीच राम। इसी प्रकार से अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो सब में हु का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज होगा। यानी मान लीजिए सेंटेंस है कौन जा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हु इज गोइंग। कौन जा रहा था? हु वॉज गोइंग। कौन पढ़ा रहा होगा? हु विल बी टीचिंग। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, हु हैज टॉट। पास्ट परफेक्ट की बात करें, कौन पढ़ा चुका था? हु हैड टॉट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, कौन पढ़ा चुका होगा? हु विल हैव टॉट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कौन सुबह से पढ़ा रहा है? हु हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कौन सुबह से पढ़ा रहा होगा? हु विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। आशा है टेंसेस के अंदर हु का प्रयोग आपको क्लियर हो गया होगा। एक स्पेशल केस और आता है जब हु के साथ हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। बी वर्ब कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन, कंडीशन, डेजिग्नेशन, मूड या क्वालिटी का जिक्र हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन, कंडीशन, डेजिग्नेशन, मूड या क्वालिटी में होना दर्शाया जाए तो उस वाक्य में क्रिया के रूप में कौन सी वर्ब आती है? बी। जैसे राम बीमार है, राम की कंडीशन हो गई। राम यहाँ है, राम की पोजीशन हो गई। राम डॉक्टर है, राम की डेजिग्नेशन हो गई। राम गुस्सा है, राम का मूड हो गया। राम लंबा है, राम की क्वालिटी हो गई। तो इन वाक्यों में वर्ब क्या आएगी? बी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो बी की कौन सी फॉर्म आती है? इज, एम अथवा आर। हु के साथ कौन सी आएगी? इज। ठीक है, तो कौन बीमार है? हु इज सिक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें बी वर्ब आई है। बी की सिंगुलर फॉर्म होती है इज, तो हु के साथ इज। और याद रखिएगा सिक वर्ब नहीं है, सिक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? इज। जो सब्जेक्ट जिसका नाम पूछा जा रहा है उसकी अवस्था बता रहा है। राम इज सिक में राम सब्जेक्ट, इज वर्ब,
सिक ऑब्जेक्ट। सिक वर्ब नहीं होती है, ऐसा मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, सिक को वर्ब समझते हैं। सिक इज नॉट अ वर्ब। कौन बीमार नहीं है, हु इज नॉट सिक। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ सकते हैं कि बी इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब इन द इंग्लिश ग्रामर। बी क्रिया जो है उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब माना जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है वो अपने नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रियाओं की सहायता नहीं लेती है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के केसेस में। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। इसका नकारात्मक सेंटेंस ये है, कौन बीमार नहीं है। इसमें बी वर्ब के बाद ही नॉट लग गया, इसने डज की सहायता नहीं ली, क्योंकि सेंटेंस में जब बी वर्ब है तो ये अपने निगेटिव सेंटेंस बनाने की क्षमता स्वयं में रखती है, तो हु इज नॉट सिक। लेकिन बी वर्ब के अतिरिक्त सभी वर्ब्स अपने नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा ऑक्सिलरी की सहायता लेती हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर द इंग्लिश ग्रामर। याद रखिएगा, बी वर्ब के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के नकारात्मक वाक्य बनाते समय हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है, और सहायक क्रिया अगर एक शब्द की है तो उसके बाद नॉट आता है, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट। ठीक। और अगर सहायक क्रिया दो शब्दों की है तो उसके दोनों शब्दों के बीच में नॉट आता है, यानी पहले शब्द के बाद नॉट आता है, जैसे विल नॉट बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, विल नॉट हैव फ्यूचर परफेक्ट में। और अगर ऑक्सिलरी तीन शब्दों की है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वहां पर नॉट ऑक्सिलरी के पहले शब्द के बाद आता है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। किसको बुखार है। इन दिस सेंटेंस जो व्यक्ति को बुखार है उसका नाम पूछा जा रहा है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट का नाम पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट के नाम के लिए कौन सा वर्ड आएगा, हु। और बुखार या किसी चीज के ऊपर व्यक्ति का अधिकार हो, सब्जेक्ट का अधिकार हो, तो कौन सी क्रिया आती है, हैव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो हैव की सिंगुलर फॉर्म हैज। किसको बुखार है, हु हैज फीवर। किसके पास पेन है, हु हैज पेन। पोजीशन के लिए हैव वर्ब का प्रयोग होता है, पॉजिटिव होगा हु के साथ तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, और जब निगेटिव होगा तो हु के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी आ गई, हु डज नॉट हैव फीवर। किसको बुखार नहीं है, हु डज नॉट हैव फीवर। किसके पास पेन नहीं है, हु डज नॉट हैव पेन। किसके पास दिमाग नहीं है, हु डज नॉट हैव माइंड। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, किसको बुखार था, तो हु हैड फीवर। हैव की सेकेंड फॉर्म आ गई, पोजीशन की सेकेंड फॉर्म हैड। किसको बुखार था, हु हैड फीवर। और जब निगेटिव होगा तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यूज होगा, किसको बुखार नहीं था, हु डिड नॉट हैव फीवर। किसको बुखार हो जाएगा, हु विल हैव फीवर। किसको बुखार नहीं होगा, हु विल नॉट हैव फीवर। यहां तक हमारी टेंसेस की बात कंप्लीट होती है। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पे। इसके भी सेंटेंस हमें रोजमर्रा के जीवन में कई बार बोलने पड़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत सारी हैं, जिनमें से हम सबका उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे। जैसे किसको जाना चाहिए, इस वाक्य में जाने का जो व्यक्ति कार्य करता उसका नाम पूछा जा रहा है, तो कौन सा वर्ड आ जाएगा, हु। जब भी सेंटेंस का नाम पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा आएगा, हु। और चाहिए के लिए हमारी ऑक्सिलरी क्या हो जाएगी, शुड। हु शुड गो, कौन जा सकता है, हु कैन गो। किसको अवश्य जाना चाहिए, हु मस्ट गो। किसको जाना चाहिए था, हु शुड हैव गॉन। किसको नहीं जाना चाहिए था, हु शुड नॉट हैव गॉन। कौन जा सकता था, हु कुड हैव गॉन। कौन नहीं जा सकता था, हु कुड नॉट हैव गॉन। कौन चला गया होगा, हु मस्ट हैव गॉन। कौन नहीं गया होगा, हु मस्ट नॉट हैव गॉन। कौन जाता होगा, हु मस्ट बी गोइंग। कौन नहीं जाता होगा, हु मस्ट नॉट बी गोइंग। कौन बनेगा करोड़पति, हु विल बिकम मिलेनियर। कौन बनेगा अमीर, हु विल बिकम रिच। कौन अंग्रेजी बोलना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हु के बाद वांट की सिंगुलर फॉर्म वांट्स, और वांट के बाद दूसरी वर्ब जोड़ने के लिए बीच में टू लगाते हैं, और दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश।
कौन अंग्रेजी बोलना जानता है? Who knows how to speak English? कौन खाना खाने के बाद जाता है? Who goes after taking food? कौन खाना खाने के बाद नहीं जाता है? Who does not go after taking food? कौन खाना खाने के पहले जाता है? Who goes before taking food? और कौन खाना खाने के पहले नहीं जाता है? Who doesn't go before taking food? कौन खाना खाने के लिए जाता है? Who goes for taking food? कौन खाना खाए बिना जाता है? Who goes without taking food? कौन खाना खाते खाते जाता है? Who goes while taking food? किसने अंग्रेजी बोलना सीखा? Who learned speaking English? या Who learned how to speak English? दोनों बोल सकते हैं। किसने अंग्रेजी बोलना सिखाया? Who taught how to speak English? या Who taught speaking English? किसने दौड़ना शुरू कर दिया? Who started running? किसने दौड़ना रोक दिया? Who stopped running? किसने सिगरेट पीना छोड़ दिया? Who left smoking? आशा है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, टेंसेस के साथ हु का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। दैनिक जीवन में इस पर्टिकुलर ग्रामर का बहुत यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हु का प्रयोग करते समय ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आएगी, निगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी का प्रयोग होगा और सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की तरह हु का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हु का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का नाम पूछा जाए। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिस व्यक्ति की बात की जाए या जो व्यक्ति कार्य करे उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का नाम ना देकर उसका नाम पूछा जाए तो हु इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, जो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज नहीं करता है, बाकी सब में सभी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव के जैसे बिहेव करता है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आएगा ये सोचकर हमने बनाया है, ये आपके मददगार होगा, आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आपको मिले। अभी तक आपने हमारे वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, आशा है आगे भी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।